Hi everyone and welcome to Fluent English Campus Learning Point. In this video we are going to talk about new chapter. काफ़ी दिनों से आप लोगों का सवाल था सर सेंटेंसेस के बारे में वीडियो बनाइए, तो मैं आज सेंटेंसेस के बारे में वीडियो बना रहा हूँ जो कि काफ़ी यूजफुल होगा आप लोगों के लिए। आज हम लोग जानेंगे सेंटेंसेस होती क्या है, इसके यूजेस क्या है, इसे क्यों पढ़ना चाहिए, इसके टाइप्स क्या है, इसके टाइप्स में इसका जो टाइप्स होता है उसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, सारा चीज़ आज जाने वाले हैं। सो without wasting time, so let's kick off. So first I would like to tell you sentences में होता क्या है। sentences में होता है गाइस, sentences में होता है सेंटेंस में होता है वाक्य, जिसका आप हिंदी मीनिंग क्या होता है वाक्य। वाक्य नाम से तो आप सभी परिचित होंगे और सेंटेंस के नाम से भी आप सभी परिचित होंगे। आज इसको हम बेसिक टू एडवांस जानने वाले हैं, सेंटेंस का यूजेस एंड इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, सो सारा कुछ देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट सेंटेंसेस का डेफिनेशन जानेंगे। फर्स्ट सेंटेंसेस का डेफिनेशन जाने, कोई भी टॉपिक अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको पहले जानना होता है, उसका डेफिनेशन को जानना होता है, राइट, उसकी परिभाषा को जानना होता है, उसके बाद उसको शुरू करते हैं। देखिए सेंटेंसेस का मतलब, सेंटेंसेस हम ये ग्रुप ऑफ वर्ड का एक कॉम्बिनेशन होता है उसका, जिसका मीनिंग कुछ ना कुछ होता है। अगर वो कंप्लीट सेंस देता है तो उसे ही हम कहेंगे क्या, सेंटेंस कहेंगे, अदरवाइज हम उसको सेंटेंस नहीं कहेंगे। सो देखते हैं होता क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब एक शब्दों का समूह, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, जो कुछ अर्थ बताता है, जो अर्थ देता है, इज कॉल्ड सेंटेंस। इज कॉल्ड सेंटेंस, जो अर्थ बतलाता है उसको हम क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। सेंटेंस कहने का अर्थ ये नहीं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे दिए और इधर उधर दे दिए तो उसको हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए ये डेफिनेशन तो क्लियर हो गया ना, क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ऐसे शब्दों का समूह जो कंप्लीट सेंस देता है उसे हम कहेंगे सेंटेंस। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने कहा राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय। राम एक कैसा लड़का है, एक अच्छा लड़का है। ये कंप्लीट सेंस दे रहा है कि नहीं, दे रहा ना कंप्लीट सेंस। एग्जाम्पल राम इज अ गुड बॉय, ये राम इज अ गुड बॉय, ये क्या है, वर्ड ना है, वर्ड है, और ये एक सही सेंस दे रहा है, एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, राइट सेंस दे रहा है, इसलिए हम कहेंगे, इसे हम सेंटेंस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सेंटेंस कह सकते हैं। तो ये हमारा हो गया सेंटेंस। अगर हम इसके जगह पर हम लिख दें राम गुड इज अ बॉय, देखिए ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया, ये भी एक शब्दों का समूह हो गया, लेकिन ये कंप्लीट सेंस दे रहा है क्या, दे रहा है कंप्लीट सेंस, नहीं दे रहा है। एग्जांपल देखिए आपके सामने है राम गुड इज अ बॉय, यहाँ एकदम ना हेल्पिंग वर्ब इधर सही तरीके से लगाया गया है, ना एडजेक्टिव को सही तरीके से लगाया गया है, ना आर्टिकल को सही जगह लगाया गया है, कहीं भी इधर उधर फिक्स नहीं है, राइट, सबको इधर उधर लगा दिया है। ये एक सही सेंस एक क्रम में लिखा जाता है, एक सजा के लिखा जाता है, एक डिजाइन होता है, वो है नहीं उस क्रम में, इसलिए ये हमारा सेंटेंस नहीं होगा। तो कहने का सेंस ये है जो कंप्लीट सेंस देगा, जिसका कुछ ना कुछ अर्थ होता होगा, मतलब निकलेगा, उसे हम कहेंगे सेंटेंस, अदरवाइज हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या बताता है, इट ऑलवेज बिगिंस विथ ए कैपिटल लेटर एंड एंड्स विथ अ फुल स्टॉप। ये सेंटेंसेस ऑलवेज स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर के साथ ही स्टार्ट होता है, चाहे आप कुछ भी लिखो। सो सेम थिंग इज हियर, आप देख सकते हैं राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय किया मैंने। अगर यहां पर हम कर दें राम इज अ बॉय या राम इज अ गुड बॉय तो ये हमारा गलत होगा। इसको सही करने के लिए आपको कैपिटल आर लगाना पड़ेगा, राम इज अ गुड बॉय, समझ रहे हो ना बात को। और ये जब भी एंड होता है, कोई भी सेंटेंसेस का जब भी एंड होता है, एंड मतलब जब अंतिम आती है, राइट, जो लास्ट पॉइंट होता है वो ऑलवेज पॉइंट में होता है, फुल स्टॉप के साथ वो खत्म होता है। अगर वो फुल स्टॉप नहीं देता तो भी वो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर सीता इज अ गर्ल, सीता इज अ गर्ल, क्या हमारा सेंटेंस सही है, नहीं, ये सेंटेंस सही नहीं है, बिकॉज यहाँ स्टार्ट तो हुआ कैपिटल लेटर के साथ बट एंड हुआ कोई फुल स्टॉप नहीं, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, कोई सिंबल नहीं, इसलिए हमारा गलत होगा। इसको आप अगर सही करना चाहते हो ना तो आप इसे क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप लगा के छोड़ देंगे। ऐसा अगर आप करते हैं तो ये हमारा सेंटेंसेस जो हो जाएगा सही हो जाएगा, अदरवाइज सही नहीं होगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स ऑल।
सो नेक्स्ट क्या बताता, अ कंप्लीट सेंटेंस मस्ट कंटेन अ वर्ब इन इट। जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उसमें वर्ब जरूर होता है, अगर वो वर्ब नहीं होगा तो समझ लो ये सेंटेंस नहीं है। क्लियर, उसमें वर्ब का होना जरूरी है। इसमें आप वर्ब है कि नहीं देख लीजिए, आप देख लीजिए, राम इज अ गुड बॉय, इज क्या बर्फी तो है, बर्फी ना है। राम इज अ, सीता इज अ गर्ल, देखिए इज जो है, इज अ मार, वाज वेयर, राइट, ये सब क्या है, वर्ब है। गो, कम, राइट, ये सब क्या है, वर्ब है। और भी एग्जांपल हो सकता है, दे आर गोइंग देयर, गोइंग क्या हो गया, वर्ब हो गया, आर क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो वर्ब का होना जरूरी है। सो सेंटेंसेस का क्या क्या रूल है हमने जाना। सेंटेंसेस जो कंप्लीट सेंस देगा, और ये स्टार्ट्स होता है कैपिटल के साथ, कैपिटल लेटर के साथ, और ये एंड्स होता है फुल स्टॉप के साथ। और ये ऑलवेज सेंटेंसेस में क्या होता है, वर्ब होता है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या फिर वर्ब हो, लेकिन उसमें होना जरूरी है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, समझ रहे हो आप बात को। अब देखिए वर्ब को ना, आई मीन सेंटेंसेस को दो ग्रुप में पढ़ा जाता है। आ सेंटेंसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, इसको टू ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। कितने ग्रुप्स में, टू ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया गया। वो क्या क्या है, फर्स्ट है सब्जेक्ट, दूसरा है प्रेडिकेट। अब आप परेशानी में आगे होंगे, सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, समझाऊंगा, डोंट वरी। तो सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको इस तरह के सेंटेंसेस लिखा रहेंगे, माई फ्रेंड इज पासिंग द बॉल टू मी, मेरा जो दोस्त है मुझे बॉल क्या कर रहा है, पास कर रहा है, मतलब दे रहा, पास कर रहा, मतलब पास कर रहा, मतलब ये नहीं कि एग्जाम पास कर रहा, नहीं, पास कर रहा मतलब दे रहे, राइट। तो देखिए यहाँ पर इस तरह के सेंटेंसेस रहेगा, तो आपको बताना है इनमें से सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। वेरी सिंपल है, देखिए एक बार अगर आप टॉपिक को समझ गए ना बढ़िया से, तो आप इसको, आई एम श्योर कि आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। देखिए सब्जेक्ट को पहचानने का तरीका एंड प्रेडिकेट को पहचानने का तरीका। सब्जेक्ट अगर आप पहचान लिए तो बाद में की बचा हुआ चीजें जो हो जाती है वो हो जाती है प्रेडिकेट। समझ रहे हो ना बात को। देखिए माय फ्रेंड जो सब्जेक्ट, जिसके सब्जेक्ट किसको बोलेंगे, जिसके बारे में बात करेंगे उसे ही तो सब्जेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। दिस मार्कर इज ब्लू, दिस मार्कर इज व्हाइट, मतलब बात कर रहे क्या है, जो स्टार्टिंग होता है ना वो वही हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। देखिए ध्यान से, यहाँ माई फ्रेंड किसके बारे में बात करें, माई फ्रेंड के बारे में जो मुझे एक बॉल पास कर रहा ना, ही इज पासिंग द बॉल टू मी। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर माई फ्रेंड ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ध्यान देंगे इसको, काफी इंपॉर्टेंट है। माई फ्रेंड ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, और बाद बाकी जो बचा है, जो बाद बाकी बचा खुचा उसको कहेंगे आप प्रीडिकेट। क्या कहेंगे, प्रीडिकेट। समझ रहे हो ना बात को। इसे आप कहोगे सब्जेक्ट, और जब बाद बाकी बचा, पहले सब सब्जेक्ट को आपको चूज कर लेना। सब्जेक्ट अगर आप ढूंढ लिए तो बाद में बचा खुचा क्या हो जाएगा, प्रीडिकेट हो जाएगा। वेरी सिंपल, समझ रहे हो ना बात को। सिमिलरली आप इसे बताइए, कृष्णा इज माई बेस्ट फ्रेंड, कृष्णा इज माई बेस्ट फ्रेंड, यहाँ सब्जेक्ट क्या हो गया, फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला ऑलवेज सब्जेक्ट होता है। समझ रहे हो बात को। तो फर्स्ट क्या हो गया, कृष्णा, ये यहाँ से वर्ब शुरू हो जाता है, वर्ब को नहीं लेना है, वर्ब को नहीं लेना। यहाँ अगर आप, यहाँ भी अगर माई फ्रेंड इज तक सब्जेक्ट कर देते तो हमारा जो हो जाएगा सेंटेंस गलत हो जाएगा। आई मीन प्रेडिकेट एंड सब्जेक्ट दोनों गलत हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे ना। तो इसलिए सब्जेक्ट को ध्यान रखना है। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब को नहीं लेता, वर्ब को वो कभी नहीं लेता है। समझ रहे हो। तो यहाँ पर वर्ब क्या है, इज से शुरू हो रहा है ना वर्ब, तो इसलिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। कृष्णा क्या हो गया है, हमारा सब्जेक्ट हो गया, और बाद बाकी जो बचा कुछ बचा ये हमारा हो गया प्रीडिकेट। क्या हो गया, प्रीडिकेट। समझ रहे हो बात को, काफी इजी है। इसी तरह के सैकड़ों अगर सेंटेंसेस दे दे आप बना सकते हैं इजिली। फॉर एग्जाम्पल बताते हैं, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और इज प्लेइंग क्रिकेट ये जो बता खुदा है ये क्या बन गया, प्रेडिकेट बन गया। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, आर माई बेस्ट फ्रेंड ये क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। समझ रहे हो। आई एम अ गुड बॉय, आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, एम अ गुड बॉय ये क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। इसी तरह से आप सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को आप हाईलाइट कर सकते हैं, समझ सकते हैं और बता सकते हैं कि ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा प्रेडिकेट है। समझ रहे हो बात को। सो फर्स्ट इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे सेंटेंसेस के टाइप। सेंटेंसेस के टाइप्स भी होते हैं, ये तो हमने जाना कि इसको दो ग्रुप में बांटा गया है। अब हम लोग जानेंगे सेंटेंसेस के टाइप क्या होते हैं। सो फर्स्ट इसको नोट डाउन कर लेंगे। सो प्लीज नोट डाउन। तो चलिए अब जानते हैं
टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस के क्या कितने टाइप्स होते हैं। एक्चुअली सेंटेंसेस के 4 टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। उन 4 टाइप्स को अब हम जानने वाले हैं, एक एक करके 1 बाय 1 हम लोग जानेंगे कि इसके यूजेस क्या क्या है, इसको पहचानने के क्या क्या तरीके हैं, सब जानने वाले हैं। तो देखेंगे उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। एक्चुअली वो 4 टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट होता है डिक्लेरेटिव, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। दूसरा जो होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। तीसरा जो होता है इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। एंड चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होता है, अब हम उनको जानने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम सो लेट्स किक ऑफ। सो देखते हैं कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता क्या है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होता है अ सेंटेंस दैट स्टेट्स अ फैक्ट और ओपिनियन इज कॉल्ड अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होता है ये कोई फैक्ट को बताता है या किसी को कोई राय देता है, ओपिनियन देता है, तो उसे ही हम कहते हैं क्या, डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप, और ये किसके साथ एंड्स होता है, फुल स्टॉप के साथ एंड्स होता है। इस फुल स्टॉप के साथ ये एंड्स होता है। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इसकी जो सेंटेंसेस है पॉजिटिव में भी हो सकती है एंड नेगेटिव में भी हो सकती है। समझ रहे हो बात को। एंड पॉजिटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस आर ऑल्सो कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव डिक्लेरेटिव जितने भी सेंटेंसेस है आप उनको अफर्मेटिव सेंटेंसेस कह सकते हैं। तो कैसे कहेंगे, कैसे पहचानेंगे, तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल राम इज माई ब्रदर, राम इज माई ब्रदर। ये बताइए पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेंटेंस है कि नेगेटिव सेंटेंस है? एब्सोल्युटली ये पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस ना, पॉजिटिव सेंटेंसेस है तो आप उसको क्या बताएं, अगर पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस आर आल्सो कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। और ये एंड्स होता है, किसके साथ एंड्स होता है, फुल स्टॉप के साथ एंड्स होता है। और पॉजिटिव सेंटेंसेस को आप कह सकते हैं अफर्मेटिव। क्या कहेंगे, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस आप कह सकते हैं। समझ रहे हो बात को, इसको आप अफर्मेटिव सेंटेंस कह सके। एग्जाम्पल, आगे एग्जाम्पल देखेंगे, राम इज नॉट माई ब्रदर, राम इज नॉट माई ब्रदर, राम मेरा भाई नहीं है, राम मेरा भाई नहीं है। देखिए ये भी एंड्स हुआ, किसके साथ, फुल स्टॉप के साथ एंड्स हुआ। ये नेगेटिव सेंटेंस है। कैसे सेंटेंस है, आप लिख सकते हैं नेगेटिव, नेगेटिव क्या, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। समझ रहे हो बात को। बस यही बेसिक फंडामेंटल था इसका, और कुछ नहीं। राम इज माई बेस्ट फ्रेंड या राम इज माई ब्रदर, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। क्यों हो गया भाई अफर्मेटिव, पॉजिटिव सेंटेंस को ही अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, इसलिए आई रोट अफर्मेटिव सेंटेंस। समझ रहे हो बात को। नेक्स्ट क्या है, डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव क्या होता है, डिक्लेरेटिव सॉरी नेक्स्ट क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव जिसमें ना का पता चलेगा वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। फिर से देख लेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है क्या है। वन सेकेंड, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है क्या, डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या है, अ सेंटेंस दैट इट सेट्स अ फैक्ट और ओपिनियन इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इट एंड्स विद फुल स्टॉप एंड इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड पॉजिटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस आर आल्सो कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसी तरह से आप पहचान सकते हैं ये नेगेटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस है या पॉजिटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। आप समझ सकते हैं पॉजिटिव को आप कहेंगे क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है पूछा जाए तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे। सो फर्स्ट इसको नोट डाउन कर लेंगे, देयर आफ्टर हम लोग बात करेंगे इंटेरोगेटिव के बारे में। सो प्लीज नोट डाउन। तो अब हम जाने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है, इसमें आपको सवाल करेगा, सवाल पूछेगा। इट ऑलवेज आस्क यू अ क्वेश्चन, क्वेश्चन करेगा एंड इट एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क। ये ऑलवेज एंड होता है किसके साथ, क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होता है। और ये भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो देखते हैं फिर से इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। अ सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जो सवाल करता है, दैट आस्क ए क्वेश्चन मतलब सवाल करता है, उसे हम कहेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इट ऑलवेज एंड्स विथ अ क्वेश्चन मार्क, ये ऑलवेज क्वेश्चन मार्क के साथ खत्म होता है। समझ रहे हो। इट कैन बी ऑल्सो पॉजिटिव और नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है ना। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं। एग्जाम्पल ध्यान देंगे, इज
ही अ गुड बॉय, इज ही अ गुड बॉय। क्या बोली, क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होता है ना, तो क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होगा। देखिए इज ही अ गुड बॉय, सवाल कर रहा है ना, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस करने का अर्थ यही तो है, सवाल करेगा। सवाल क्या कर, इज ही अ गुड बॉय, क्या वो एक अच्छा लड़का है। इज ही गुड बॉय, क्या वो एक अच्छा लड़का है। सवाल कर रहा है ना, सवाल कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। मैंने क्या बताया, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसको देखिए नेगेटिव कैसे बनाते हैं। ये हमारा क्या है, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव, पॉजिटिव है, राइट। पॉजिटिव जिसमें सकारात्मक, जिसको हम सकारात्मक कहते हैं। नेगेटिव देखते हैं क्या होता है इसका, इसी को हम नेगेटिव बनाते हैं ना। इज ही नॉट अ गुड बॉय, ये हमारा क्या हो गया, जिसमें ना का पता चलेगा, जिसमें ना का पता चले और इंग्लिश में लिखा रहेगा नॉट, नो, तो आप समझ जाएंगे क्या, वो हमारा इंटरोगेटिव तो है लेकिन वो नेगेटिव में है। इज ही नॉट अ गुड बॉय, क्या वो एक अच्छा लड़का नहीं है। तो ये ना का पता चला रहा है, मतलब आई मीन इसमें ना का पता चल रहा है, तो इसको हम कहेंगे क्या, नेगेटिव। ये हमारा नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या बताता है, ये ऑलवेज आस्क क्वेश्चन, राइट, और इट एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क एंड इट कैन ऑल्सो बी ए पॉजिटिव और नेगेटिव। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से हजारों एग्जाम्पल होंगे, तो 2 एग्जाम्पल मैंने दे दिया था, इसी तरह से आप हजारों एग्जाम्पल लिख सकते हैं। हजारों एग्जाम्पल को आप समझ सकते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। आई होप यू आर ऑल गेटिंग माई पॉइंट्स। सो फर्स्ट इसको नोट डाउन कर लेंगे। बाय द वे, आपको अगर कोई भी चीज प्रॉब्लम होती है देने में, आस्क मी, राइट, और यू मे कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। सो फर्स्ट इसको नोट डाउन कर लेंगे, देयर आफ्टर हम लोग जानेंगे डिक्लेरेटिव हो गया, इंटरोगेटिव हो गया, अब हम जानेंगे इंपेरेटिव। तो चलिए अब शुरू करते हैं तीसरा टॉपिक के बारे में, जो है हमारा क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या हुआ हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, ये आपको कमांड करेगा या रिक्वेस्ट करेगा या फिर एडवाइस देगा। ऐसे सेंटेंस जो आपको कमांड करते हैं, कमांड मतलब ऑर्डर, या फिर आपको रिक्वेस्ट करते हैं या फिर आपको एडवाइस देते हैं, उस तरह के सेंटेंसेस इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। समझ रहे हो ना बात को। इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप, ये खत्म होता है फुल स्टॉप के साथ, और ये भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। इसकी जो सेंटेंसेस पॉजिटिव में भी हो सकती हैं एंड नेगेटिव में भी हो सकती हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, प्लीज क्लीन द रूम, प्लीज क्लीन द रूम। हम किसको क्या कर, रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, धमकी थोड़ी दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज क्लीन द रूम। ये क्या हो गया, पॉजिटिव में है, तो क्या हो गया, रिक्वेस्ट। ये जो पॉजिटिव रिक्वेस्ट हो गया, पॉजिटिव क्या हो गया, रिक्वेस्ट हो गया। अगला देखिए, इसके नेगेटिव बनाते हैं, प्लीज डोंट क्लीन द रूम, कृपया इस रूम को बंद मत कर, आई मीन साफ मत करो। अब क्या है, नेगेटिव रिक्वेस्ट हो गया। समझ रहे हो ना, रिक्वेस्ट को पॉजिटिव में भी कर सकते हैं, नेगेटिव में भी कर सकते हैं। एडवाइस को भी पॉजिटिव में भी कर सकते हैं एंड नेगेटिव में भी कर सकते हैं। और जो हमारी कमांड है तो उसको भी हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में कर सकते हैं, राइट। आगे देखते हैं, डोंट गो देयर, हमारा कमांड है, ऑर्डर है, डोंट गो देयर, मत जाओ वहां, कमांड है ना। क्लोज द डोर, डोर को बंद करो, ये भी कमांड है। समझ रहे हो बात को। आगे देखें क्या हो, टेक रेस्ट डेली, ये हमारा एडवाइस है, किसी को बोल रहे टेक रेस्ट डेली, टेक रेस्ट डेली, आराम करो, एडवाइस दे रहे हैं ना। तो ये इसी तरह से हमारा ये इंपेरेटिव खत्म होता है। इंपेरेटिव काफी इजी था, सारा ही काफी इजी है। आप अगर इजी वे में समझोगे तो इजी है, अदरवाइज ये भी डिफिकल्ट लगेगा, काफी इजी है। बाद में किसी को भी अगर प्रॉब्लम होती है, फिर भी समझाने के बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, देन आप सीधे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे अलग से समझाऊंगा, राइट। इंपेरेटिव क्या समझे, ये कमांड करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। कमांड मतलब होता है ऑर्डर, जाओ यहाँ, खाओ यहाँ, रहो यहाँ, ये होता है कमांड। रिक्वेस्ट जो होता है, रिक्वेस्ट जो प्लीज, कृपया कृपया करके वो करेगा, प्लीज स्विच ऑन द फैन, प्लीज डोंट स्विच ऑन द फैन, लाइक इस तरह के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। एंड एडवाइस जो होता है, लाइक इस तरह से बोला, टेक रेस्ट डेली, राइट, टेक रेस्ट डेली, गो एंड प्ले, लाइक इस तरह से एडवाइस देगा, राइट। तो हमने जाना क्या, कमांड के बारे में समझ गया, रिक्वेस्ट के बारे में समझे एंड एडवाइस के बारे में समझे। तो इसको फर्स्ट नोट डाउन कर लेंगे, देयर आफ्टर हम लोग बात करेंगे लास्ट टॉपिक एक्सक्लेमेटरी के बारे में, which is also very important, so note it down. ओके, तो अब हम लोग लास्ट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये हमारा टाइप्स ऑफ सेंटेंस का लास्ट है, राइट। तो इसको भी ध्यानपूर्वक देखेंगे, काफी मजा आएगा इसको। सो सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ए सडन फीलिंग और इमोशन इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो क्या समझ में आया इसको पढ़कर, नहीं समझ में आया ना कुछ, चले मैं आपको बताता हूँ। मतलब ऐसे सेंटेंस जिसको सडन फीलिंग होता है, अचानक से निकलता है, लाइक हम लोग कहीं चल रहे थे अचानक से गिर गया, आउच करते ना, वो क्या हमारा एक्सक्लेमेटरी सिंबल है,
मतलब आउच जो बोले वो क्या है, स्टूडेंट अचानक से निकाला, अचानक से निकला ना कोई बोल दिया आउच बोलो, नहीं ना, तो अचानक से निकला। जो अचानक से निकलता उस तरह के साउंड को, उस तरह की आवाज़ को हम लोग कहते हैं एक्सक्लेमेटरी, और उसके पहले एक्सक्लेमेटरी सिंबल लगाते हैं। लाइक इस तरह से इट एंड्स विद एक्सक्लेमेटरी सिंबल, और ये एंड्स होता है एक्सक्लेमेटरी सिंबल के साथ एंड होता है। और भी कई सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। हम लोग कई सारी चीज़ें ऐसे देख लेते हो जो कभी देखे ही नहीं, तो उसको बोलते वाव, बोलते ना ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड होता है ऐसा वर्ड जो क्या होता है अचानक निकलता है। ये हमारा एक इमोशन होता है, क्या होता है, इमोशन होता है, राइट, इमोशन होता है। तो देखिए व्हाट एन आइडिया, एग्जांपल देखिए, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, एक्सक्लेमेटरी सिंबल भी, आई मीन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी। एग्जाम्पल देखते हैं, व्हाट एन आइडिया, क्या आइडिया है, राइट, एक्सक्लेमेटरी, व्हाट एन आइडिया। कभी कभी ऐसा होता है, कई बातें ऐसा बोल देते हैं कि हमें नहीं पता होता है, हम सोच भी नहीं रहे होते उस चीज़ के बारे में, तो बोलेंगे व्हाट एन आइडिया, वो बोल दिया तो बोलेंगे व्हाट एन आइडिया, बोलेंगे ओह आई कांट फाइंड माई बैग, राइट। देखिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो रहा है ना, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। ओह आई कांट फाइंड माई बैग, ओह मेरी जो बैग है मुझे नहीं मिल रही है, राइट। ओह माई गॉड, ये काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, ओह माई गॉड, ओह माई गॉड, ये काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, आप इसको देख सकते हो, ओह माई गॉड, ओह माई गॉड। आगे देख, अलस ही इज नॉर्मल, ये दुख भरी एक्सप्रेशन है, इमोशन है, अलस वो अब नहीं रहा, वो अब नहीं रहा। इस तरह से कई सारे वर्ड्स होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, राइट, जो आप जान सकते हो। वाव होता है, नाइस होता है, वंडरफुल, अमेजिंग, इस तरह के वर्ड्स होते हैं किसमें, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। आई होप आपको सारा इंपेरेटिव, डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी सारा क्लियर हो गया होगा, राइट। स्टिल यू आर गेटिंग एनी प्रॉब्लम, देन यू मे कमेंट मी और यू मे आस्क मी एनी टाइम, आई एम हियर टू एक्सप्लेन यू, राइट। और इसी तरह से ही हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अगले हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह से अभी मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था, तो अब रेगुलर, आई मीन वंस इन अ वीक आई विल अपलोड वीडियो ऑन यूट्यूब, ओके। वीडियो होती रहेगी और इसको आप प्रैक्टिस करते रहे, नोट डाउन करते रहें, ताकि आपको बेहतर समझ में रहे। If you are new in my channel, so please do subscribe my channel and share with your friends. They can also learn English by the help of this video. So till then, have a nice day and thanks for watching my video.